हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बीसीएनएफ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशंस थी उनको डिटेल से डिस्कशन किया था। तो स्टार्ट करते हैं। एक गिवन रिलेशन बीसीएनएफ में तभी होगा जब उसके लिए दो प्राइमरी कंडीशन है। पहली चीज, उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए एंड उस रिलेशन में जितनी भी डिपेंडेंसीज गिवन है एक्स एरो वाई के फॉर्म में, उन सभी में एक्स को सुपर की होना चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड मेन कंडीशन ऑफ बीसीएनएफ की कि जितनी भी डिपेंडेंसीज गिवन है, अगर जो भी एक रिलेशन आर है उस रिलेशन आर में जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा एरो बीटा के फॉर्म में गिवन है, सपोज, तो अल्फा को ऑलवेज सुपर की होना चाहिए सभी डिपेंडेंसीज के लिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी। राइट, लास्ट टाइम पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब हमने डिस्कशन किया था तो वहां पे देखा था कि एक रिलेशन आर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब वे दो में से जो टू नेसेसरी कंडीशंस थी उनमें से एटलीस्ट एक को फुलफिल करे। वो क्या थी? एक तो अल्फा को सुपर की होना चाहिए, या फिर बीटा को प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। राइट, प्राइम प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ये दो दो केसेस हमने देखे थे लास्ट टाइम पे कि या तो अल्फा सुपर की होना चाहिए या बीटा प्राइम एट्रीब्यूट होगा, तो मैं बोल सकता था कि ये रिलेशन आर जो है वो किस में है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। पर बीसीएनएफ को स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ 3NF बोला जाता है या फिर थर्ड नॉर्मल 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म से मोर स्ट्रिक्ट है। मींस ये जो क्लॉज था सेकंड वाला, सभी डिपेंडेंसीज के लिए जो एटलीस्ट एक कंडीशन थी कि या तो अल्फा को सुपर की होना चाहिए या बीटा को प्राइम होना चाहिए, ये कंडीशन अब बीसीएनएफ में नहीं अप्लाई होगी। केवल और केवल एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, वो है हमारी कि अल्फा ऑलवेज हमारा क्या होना चाहिए? सुपर की होना चाहिए। मतलब किसी भी रिलेशन में जितनी डिपेंडेंसी गिवन है उन सभी के डिटर्मिनेंट को सुपर की होना चाहिए। दिस इज द प्राइम कंडीशन ऑफ बीसीएनएफ। एक और इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, अगर मेरी टेबल में कभी भी ओवरलैपिंग कैंडिडेट की है तो भी मैं बोल सकता हूं कि उसमें आपको वो रिलेशन बीसीएनएफ में नहीं होगा। वो 3NF में हो सकता है पर बीसीएनएफ में नहीं होगा। अगर किसी रिलेशन में ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग कैंडिडेट की है, तो कैंडिडेट की अगर है आपके उसमें, तो वो बीसीएनएफ में नहीं होगा। किसमें? बीसीएनएफ में नहीं होगा। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था बीसीएनएफ का। इसको स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ 3NF बोला जाता है या इसको 3.5NF भी बोलते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।